बहुत रहती है यहाँ पर। क्या आग ही नहीं जल रही है? कहीं ठंड से निजात पाने? कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। साथ में बच्चे भी हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। हम यहाँ से जा रहे हैं अभी। हो रही है तो कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं आगे चल रही, क्या हो रही तो दिक्कत होगा। सवारी बैठी है जो परेशान हो रही है, कोई ना भाग रहा है वहाँ भाग रहा है। कितने दिन से ठंड पड़ रही है? 4-5 दिन हो गए, कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुन रहा। शीतलहर का प्रकोप बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर न्यूनतम तापमान नौगांव का आज 5 से 6 डिग्री के बीच में दर्ज किया गया है और ठंड ने अपनी ओर यहाँ पर लोगों को बहुत प्रभावित किया है। हमारे साथ यहाँ बस स्टैंड छतरपुर के मुसाफिर खड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है। ठंड ये समझ लीजिए 1 तारीख से प्रकोप काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन प्रशासन को भी थोड़ी सा गौर करना चाहिए कि मुसाफिरों के लिए कोई अलाव की व्यवस्था भी की जाए। मुसाफिर खाना बिल्कुल सूना भी पड़ा है यहाँ पे, काहे रजाई गद्दों की थोड़ी बहुत रजाइयों की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि गरीब आदमी भी यहाँ लेटे हुए हैं, तो उनको प्रशासन को भी थोड़े से गौर करना चाहिए। ठंड ऐसी है नहीं, लेकिन काफ़ी तेज़ होने लगी है अब। नहीं, ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है और जिसके कारण जो है मुसाफिरों को दिक्कत ज़्यादा हो रही है। और जो है ठंडी 3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो सरकार से यही उम्मीद है कि जो है मुसाफिरों को कुछ जो है व्यवस्था हो पाए तो अच्छा जो है उनके लिए हो। नगर पालिका और गौर करे। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो लोगों से हमारी बात हुई है उसमें स्पष्ट ये निकल के आया है कि कड़ाके की ठंड बुंदेलखंड सहित छतरपुर जिले में अपने पांव पसार चुकी है, लेकिन प्रशासन है कि उनके द्वारा किसी तरह का ना तो अलाव का कोई इंतजाम किया गया है, जिससे यहाँ पर लोग भीषण जो ठंड है उससे 2-4 हो रहे हैं। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18 छतरपुर। और उत्तर भारत से आने वाली सर्द हवाओं के चलते टीकमगढ़ में पारा न्यूनतम 5 डिग्री पर पहुंच गया है और ऐसे में अब प्रशासन स्कूलों की छुट्टियां घोषित करती है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिखे। भारत से आने वाली सर्द हवाओं ने ठंड की ठिठुरन को बढ़ा दिया है। पूरा उत्तर भारत इन दिनों सर्दी की चपेट में। बुंदेलखंड के टीकमगढ़ में भी सर्दी काफी चरम पर है और यहाँ पारा 5 डिग्री से नीचे पहुँच रहा है। आप इस वक्त खड़े हैं हम गांधी चौराहे पर और करीब 10 बजे का वक्त है और यहाँ पर देखिए अब शहर का सबसे व्यस्ततम चौराहा है और यहाँ सड़कें पूरी तरह सुनसान दिखाई दे रही हैं। इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। यह टीकमगढ़ का गांधी चौराहा है जहाँ सबसे व्यस्त इलाका कहा जाता है और यहाँ पे चहल पहल रहती है, लेकिन सर्दी के कारण यहाँ की सड़कें पूरी तरह सुनसान दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये गांधी चौराहा है। पूरी मार्केट 10 बजे 9:30 बजे बंद हो गया है और कुछ ही लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पूरी तरह सुनसान और सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे सर्दी कैसी पड़ रही है। क्यों साहब, यहाँ पे ठंड कैसी पड़ रही है टीकमगढ़ में? सर्दी इस समय बहुत कड़ाके की सर्दी है साहब, और जो है निकलना लोगों का मुश्किल हो रहा है। टेम्परेचर कितना पहुंचा? टेम्परेचर इस समय 5 से भी कम होगा। दिन में क्या हालात रहते हैं? दिन में भी सर्दी काफ़ी रहती है। लोग बाग अधिकांश घर में रहते हैं, जब ही निकल रहे हैं जब काम पड़ता है। बगैर काम के लोग बाग कम निकल रहे हैं। हवाएं कैसी चल रही हैं? हवाएं सर्द हवाएं हैं और बहुत कड़ाके की सर्दी है। लोगों को कपड़े पहन करके भी निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए, यहाँ पे कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और यहाँ पे लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। कुछ लोग ही घरों से निकल रहे हैं। कैसी सर्दी है यहाँ पे? यहाँ बहुत कड़ाके की सर्दी है और सुबह करीब 12 बजे के पहले तो घर से कोई निकल ही नहीं पाता। धूप निकलती बहुत लेट और 1 घंटे धूप मुश्किल से होती है। ऐसे में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हालांकि प्रशासन ने छुट्टी कर दी है। क्या लगता है आपको? प्रशासन ने बहुत सही किया। बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी सता रही थी इस समय और बच्चे स्कूल जाने में बड़ी मजबूरी में स्कूल जा रहे थे। टेम्परेचर कितना जा रहा है? टेम्परेचर करीब इधर का होगा 5 डिग्री के आसपास। हमारा 5 डिग्री के नीचे जा रहा है। क्यों साहब, कैसी सर्दी पड़ रही है? बहुत सर्दी पड़ी, देख रहे हैं। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, इतनी सर्दी पड़ रही है। तो ऐसी ठंड में आप क्यों निकले हैं? और अब निकलना पड़ता है क्योंकि खाना खाया तो थोड़ा घूमने के लिए तो निकलना पड़ता है। तो कुछ लोग ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं क्योंकि सर्दी काफी पड़ रही है और पारा 5 डिग्री के नीचे पहुंच रहा है। ऐसे में अब लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। राजीव रावत, न्यूज़ 18 टीकमगढ़। और अब खबर पेंड्रा से है, जहां मरवाही वन परिक्षेत्र के लठकोनी जंगल में धड़ल्ले से पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है। आलम यह है कि रोजाना कम से कम 20 पेड़ काटे जा रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो यहां अब तक करीब 30,000 से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं, लेकिन अब इस जंगल में कटे हुए पेड़ के ढूंढ ही दिखाई पड़ते हैं। आपको बता दें कि फॉरेस्ट गार्ड ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। मरवाही वन परिक्षेत्र के रेंजर ने कहा है कि मनाही के बाद भी लोग यहाँ पर
पेड़ काटने से बाज नहीं आते। ये कौन सा प्लांट है? अर्केसिया प्लांट। कौन सा गांव है? धनपुर जुआ था। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई हुई है। जी जी इसके बारे में क्या कहेंगे? सर वो बीट गार्ड आते हैं, ड्यूटी पे ध्यान नहीं देते। अच्छा, इसकी शिकायत आप लोग रेंजर वगैरह के पास की? जी पर्सनल समाज में रेंजर साहब इधर रेंजर साहब क्या बोले? वो कुछ नहीं देखता के चले गए। इससे पहले भी रेंजर आए थे? जी जी जी। पर इसमें कोई ध्यान नहीं? कुछ नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं इस जंगल को? ये बचना चाहिए सर, ये जंगल उंगल। लगभग कितना पेड़ कट गया होगा? यहाँ 30-35 हज़ार पौधा कट गए। अब विभाग तो ऐसा है कि विभाग तो अपने उसको निगरानी में रखा है भाई कि अवैध कटाई ना हो, अवैध कटाई ना हो। सबको हम गांव वालों को भी बताया जा रहा है कि बारंबार इसको अपने गांव की सुरक्षा करो, दायित्व बनता है। लेकिन ये ज़बरदस्ती के साथ मैं अपने विभाग से लगाया हुआ है, कर्मचारी भाइयों को लगाया हूँ, दिन रात निगरानी उसमें लगाया रहता है। मैं इनके ऊपर अब अगस्त में जैसा भी होता है कार्रवाई उनके ऊपर करूँगा। जैसे मौके में मिलता है, मौके में अगर मिलता है जो व्यक्ति कटाई तो वो जुर्माना अर्थदंड के रूप में दिया जाएगा। जहाँ एक और सरकार वन संरक्षण के लिए नई नई कोशिशें कर रहा है, वह जंगल को सघन बनाने, प्लांटेशन का काम भी कर रहा है, वहीं इसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। इस वक्त हम खड़े हैं मरवाही वन परिक्षेत्र के लटकोनी कंपार्टमेंट नंबर 1967 में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ आर्केसिया प्लाट में आर्केसिया की किस तरह से अंधाधुंध कटाई हुई है, और यह कटाई यह बयां करती है कि वन विभाग किस तरह से चैन की नींद सो रहा है, और इस नींद के पीछे किस तरह से लोग इस अवैध कटाई को कर यहाँ से अवैध लकड़ियों की तस्करी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह देखने वाली बात है कि इस तरह से अगर अंधाधुंध कटाई चलती रही तो यह जंगल ज़्यादा दिन नहीं बच पाएगी। देखने वाली बात होगी कि प्रशासन व शासन इस जंगल को बचाने किस तरह के कदम उठाता है और किस तरह की कार्यवाही करता है। सुबीर चौधरी, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए गौरेला पिंडरा, मरवाही। और अब बात करेंगे रायपुर की। आरक्षण को लेकर आज बीजेपी धरना देने वाली है। आज बीजेपी विधायक और सांसद धरना देंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से कल महारैली निकाली गई थी और आज बीजेपी इसी तरह की स्थिति में अंबेडकर चौक पर धरना देंगे। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक धरना प्रदर्शन होगा। आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर धरना दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का सरकार पर आरोप है। सरकार पर आरक्षण लटकाने का ये बड़ा आरोप उनकी तरफ से। क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी अब बीजेपी की तरफ से उठने लगी है। प्रदेश की राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक, सांसद, पूर्व विधायक और पार्टी के पदाधिकारी अंबेडकर चौक पर दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक एक धरना का कार्यक्रम रखेंगे। धरना आयोजित किया गया है। हमारी मांग है छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार से, भूपेश सरकार से, कि वे क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की जो रिपोर्ट है उसको सदन में रखें, उसको राजभवन भेजें और उसको सार्वजनिक करें। आरक्षण के हम समर्थन में हैं, हम आरक्षण चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आरक्षण इस प्रदेश में लागू हो। इस मांग को लेकर के ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज आरक्षण लागू नहीं होने के कारण भर्तियां रुकी हैं, लोगों के नियुक्तियां रुक गई हैं, प्रमोशन रुक गए हैं, और इसलिए आम आदमी को, आम नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को इस भूपेश सरकार की कारगुजारियों से बहुत तकलीफ हो रही है। लगातार ये छत्तीसगढ़ की सरकार राजभवन पर हमला बोल रही है, संविधान के खिलाफ में बातचीत हो रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रदेश के लिए। और अब रुक करेंगे 85 खबर 85 जिले का। नारायणपुर की घटना को लेकर बस्तर में अलर्ट। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बस्तर कलेक्टर और एसपी ने ली अधिकारियों की बैठक। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश। सीएम भूपेश बघेल ने साधा निशाना। शायराना अंदाज में बीजेपी और राजभवन पर साधा निशाना। सीएम ने ट्वीट कर दी खोली चुनौती। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि अगर ये तुम्हारी चुनौती है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन तुम्हारे लड़ने के तरीके पर मुझे धिक्कार है। लड़कर जीतेंगे वो ठीक नहीं अधिकार है। नारायणपुर में बीजेपी नेताओं ने दी गिरफ्तारी। नारायणपुर जाने की जिद पर अड़े थे बीजेपी नेता। अधिकारियों के समझाने के बाद भी नहीं माने नेता। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर बीजेपी का मोर्चा। आज विधायक और सांसद देंगे धरना। अंबेडकर चौक पर जुटेंगे दिग्गज नेता।
मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी के धरना प्रदर्शन पर साधा निशाना, कहा बीजेपी राजभवन को ना बनाया खड़ा। बिलासपुर के सरकंडा इलाके में तलवार, डंडा और रॉड लहराने का मामला। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। युवक ने वीडियो बनाकर किया था वायरल। दमतरी में NH-30 पर ट्रक को यात्री बस ने मारी टक्कर। हादसे में बस ड्राइवर और कंडक्टर घायल। बाल बाल बचे बस में सवार यात्री। अर्जुनी थाना क्षेत्र का मामला। अंबिकापुर में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पति से विवाद में की आत्महत्या। नैसा से पति ज्यादा पी रहा था शराब पीने से हुआ था विवाद। मनेंद्रगढ़ में जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा। मिलन पथरा गांव में पुलिस की छापेमारी। MP के 11 जुआरी के साथ 14 जुआरी पकड़ाए। दुर्ग में जुए की फड़ में पुलिस की दबिश। 41,000 नकद समेत 6 जुआरी गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर देर रात पुलिस की कार्रवाई। जांजगीर चांपा में घर में घुसकर डकैती और ATM में चोरी का मामला। पुलिस ने फरार एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 4 आरोपी अभी भी फरार। बलरामपुर में यातायात विभाग के दिसंबर में 283 वाहन चालकों पर कार्रवाई। MVA एक्ट के तहत की गई चालानी कार्रवाई। 2,15,500 रुपए की वसूली। बिलासपुर में पुष्कर पेट्रोल पंप पर फायरिंग। डकैती की नियत से पहुंचे नकाबपोश बदमाश मुंगेली की ओर भागे। पुलिस ने की नाकेबंदी। कबरदा में मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे वनांचल के लोग। गांव में बिजली सड़क की समस्या। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से शिकायत के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। बलरामपुर में कड़कड़ाती ठंड के साथ घने कोहरे का प्रकोप। विजिबिलिटी हुई कम। वाहन चालकों को हो रही दिक्कत। न्यूनतम तापमान पहुंचा 8 डिग्री के पास। सूरजपुर में न्यूनतम तापमान पहुंचा 7 डिग्री के पास। कोहरे और शीतलहर ने बढ़ाई मुसीबतें। विजिबिलिटी कम होने से लोगों को हो रही भारी परेशानी। जशपुर में भी छाया घना कोहरा। सूरज के नहीं निकलने से बढ़ी ठंड। कोहरे और ठंड से लोगों की बढ़ी परेशानी। मुंगेली में मौसम में आया बदलाव। बादल छाने के बाद बारिश के दिखे आसार। बारिश होने से धान खरीदी केंद्रों में बढ़ सकती है परेशानी। रखरखाव के लिए नहीं उचित इंतजाम। राजनांदगांव में मौसम में आया अचानक बदलाव। जिले में हो रही हल्की बारिश। तापमान में आई गिरावट। चल रही हैं सर्द हवाएं। काले बादल छाए। पेंड्रा के मरवाही वन परिक्षेत्र के लटकोनी जंगल में धड़ल्ले से पेड़ों की अवैध कटाई। रोजाना काटे जा रहे 20 पेड़। अब तक करीब 30,000 से ज्यादा काटे जा चुके हैं। दमतरी में बेटे ने की पिता की हत्या। लकड़ी से पीटकर उतारा मौत के घाट। वारदात के बाद आरोपी बेटा फरार। MP में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी की हड़ताल खत्म। कल स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और एसीएस स्वास्थ्य से मुलाकात के बाद स्थगित की गई हड़ताल। 1 महीने तक मांगे ना पूरी होने पर दोबारा हड़ताल की चेतावनी। MP में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी ने देर रात हड़ताल खत्म करने का लिया फैसला। पिछले 20 दिन से हड़ताल पर बैठे थे 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। मांगों को पूरी करने को लेकर 1 महीने में आदेश जारी करने का आश्वासन। इंदौर में स्कूलों का समय बदलने की मांग। ठंड और शीतलहर को देखते हुए कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने की मांग। कलेक्टर को लिखा पत्र। सभी स्कूलों का समय सुबह 9:30 बजे से रखने की मांग। MP में मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना की आज होगी शुरुआत। टीकमगढ़ में सीएम शिवराज सिंह चौहान गरीबों को देंगे फ्री प्लॉट। 10,500 हितग्राहियों को मिलेगा लाभ। MP में राजनीतिक मामलों की मंत्री परिषद कमेटी की बैठक आज। सीएम शिवराज सिंह चौहान लेंगे बैठक। मंगलवार को टल गई थी बैठक। भोपाल में आज सत्ता और संगठन के साथ समन्वय को लेकर चर्चा। समन्वय के तमाम कार्यों पर बनेगी रणनीति। कमेटी में सीनियर मिनिस्टर्स होंगे शामिल। बैतूल में 14 साल की नाबालिग से रेप का मामला। आटा चक्की संचालक आरोपी ने SP के सामने किया सरेंडर। रेप के बाद इलाके में भारी तनाव। पूरे वार्ड में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम। मंगलवार को सीजन का पहला सीवियर कोल्ड डे। दिन का पारा 3 डिग्री लुढ़का। मौसम विभाग ने कई जिलों में कोहरे को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। ग्वालियर चंबल अंचल में कड़ाके की सर्दी। मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री रहा कम। 7 जनवरी तक की गई प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की छुट्टी। जबलपुर में पारा 8 डिग्री के आसपास पहुंचा। पूरा शहर शीतलहर की चपेट में। प्रशासन और नगर निगम ने रैन बसेरों में किए पुख्ता इंतजाम। सागर में शीतलहर का प्रकोप जारी। नर्सरी से 5वीं के बच्चों का 5 जनवरी तक रहेगा अवकाश। सागर कलेक्टर ने जारी किया आदेश। रायसेन शहर में घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई कम। वाहन चालकों को बढ़ी परेशानी।
गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे लोग। गुना में सर्द हवाओं से गिरा तापमान, अलाव का सहारा लेकर ठंड से बच रहे हैं लोग। स्कूल के समय में बदलाव, सुबह 9:30 बजे से लगेंगे स्कूल। ग्वालियर चंबल अंचल भीषण कोहरे की चपेट में, विजिबिलिटी 20 मिनट से भी कम। उत्तर भारत से आने वाली सभी ट्रेनें लेट, सड़कों पर भी रेंग कर चल रही गाड़ियां। और अब रायपुर से बड़ी जानकारी, विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए नामांकन भरने के लिए विधायक संतराम नेताम पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में उन्होंने नामांकन भरा है। तस्वीरें देखिए। 5 जनवरी को विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए चुनाव होना है। संतराम नेताम केशकाल से कांग्रेस के विधायक हैं और अब माना जा रहा है कि विधानसभा उपाध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस की तरफ से पूरा समर्थन संतराम नेताम को मिलने वाला है। और अब चूंकि बहुमत है विधानसभा में कांग्रेस की, तो अब अगले विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम ही होंगे। आपको बता दें कि दिवंगत मनोज मंडावी के निधन की वजह से ये पद खाली हुआ था और जब नामांकन भरने के लिए संतराम नेताम पहुंचे तो सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी भी उनके साथ थी। कांग्रेस के कई बड़े नेता उनके साथ नामांकन भरवाने के लिए पहुंचे हुए थे। तस्वीर उसी वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब कांग्रेस की तरफ से संतराम नेताम विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए नामांकन फॉर्म भरने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके साथ मौजूद, मोहन मरकाम को भी आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। 5 जनवरी को विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव होगा और संतराम नेताम केशकाल से कांग्रेस के विधायक। और भोपाल से एक और बड़ी जानकारी, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ दो फाड़ हुआ है। आपको बता दें कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी ने हड़ताल खत्म नहीं की है। जेपी अस्पताल में धरने पर बैठे हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी और संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय प्रवक्ता राकेश मिश्रा ने हड़ताल खत्म होने का खंडन किया है। हड़ताल खत्म नहीं हुई है, प्रदेश भर के 52 जिलों में हड़ताल जारी। उनकी तरफ से सब कहा गया है, मांगे पूरी करने के लिखित आश्वासन मिलने पर ही खत्म होगी हड़ताल। दोफाड़ करने वालों को कार्यकारिणी से बर्खास्त किया गया है। मांगे पूरी नहीं होने तक यह हड़ताल जारी रहने वाली है। तो आपको बता दें, ये जानकारी पहले सामने आई कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल खत्म कर रहे हैं, लेकिन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के बीच भी दो गुट हैं। एक तरफ किसी ने हड़ताल खत्म करने की बात कही तो दूसरी तरफ ये बड़ा बयान संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की तरफ से प्रांतीय प्रवक्ता राकेश मिश्रा ने कहा है कि हड़ताल नहीं खत्म हुई है। जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक हड़ताल खत्म होगी भी नहीं। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।